ओके, सो हमने क्या करना था कि चेक करना था कि जो वेरिएबल टास्क है वो एग्जिस्ट करता है माई लिस्ट में या नहीं। ठीक है, मैं इसको जो है अभी के लिए ऐड कर रहा हूँ ताकि चेक करना है। इस लूप को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने फॉर का लूप लगाना है आई इन माई लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट आई से क्या होगा कि लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे पास डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखो बता भी रहा क्या करना है। इफ आई इज कंपेयर टू टास्क, इसका मतलब है कि टास्क जो है वो प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर। तो मतलब कि आई के अंदर अगर टास्क आएगा तब फिर, हाँ बिल्कुल। तो सर इसका अंदर सर हम लोग ने प्रिंट भी नहीं करना होगा टास्क, या फिर आई चेक करना होगा कि माई लिस्ट इज इक्वल टू सर। बिल्कुल, लेट्स से कि हमें जो है वो टास्क प्रिंट करवाना है, देखते हैं कि वो कौन से इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ओके, यहाँ पे सिंपली जो है ना, टास्क इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एट इंडेक्स, और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आता है आई डॉट इंडेक्स के नाम से। ये हमारे पास इंडेक्स रिटर्न करवाता है। ठीक है, एल्स हम कहेंगे टास्क इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, नहीं सर, ये पूछ रहा था कि सर आई जैसे कि हैं, तो सर इसके अंदर इफ माई लिस्ट के अंदर नहीं आएगा कि इफ माई लिस्ट इज ये कंपेयर टू टास्क। इफ नहीं, बेसिकली हम माइलस के अंदर जो है ये तीन चीज़ें हैं, ईट प्ले और स्टडी है। ठीक है, तो हम एक एक को चेक कर रहे हैं। हमने लूप अच्छा बनाया, अच्छा। पहले आई के अंदर फिर वो ईट आएगा, फिर प्ले आएगा, फिर स्टडी आएगा। ठीक है, सही है। वो पहले ईट को कंपेयर करेगा टास्क से, फिर प्ले को, फिर स्टडी को। ठीक है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आई आना चाहिए था और यहाँ पे टास्क आना चाहिए था, जिस क्योंकि हमने टास्क को चेक करना है कि वो आई में प्रेजेंट है या नहीं। आउटपुट आ जाती है, बट कभी कभार जो है वो इशू भी करता है। okay. सर आई डॉट इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? किसका? आई डॉट इंडेक्स का हम्म। बेसिकली हमारे पास वो लिस्ट के अंदर कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ, सही है। यानी ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड इंडेक्स है, तो उसको हमें सेकंड इंडेक्स रिटर्न करवाना चाहिए। ओके ओके। यहाँ पे अपने लिस्ट का नाम पास करना है, लेट्स से माई लिस्ट। ठीक है, उसमें इंडेक्स और फिर आए। ठीक है, अब चलाते हैं। आ गया इंडेक्स टू। टास्क इज, पहले उसने दो दफ़ा चलाया टास्क इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, क्योंकि लूप चल रहा था। ठीक है, तो इस वजह से, और जैसे ही उसको मिला तो उसने कह दिया कि टास्क इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एट इंडेक्स टू। मैंने ठीक है, अब ये जो है ना काफ़ी लंबा तरीका है और बुरा तरीका है। इसको हम सी प्लस प्लस में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर जो है ना हमारे पास इससे भी एक बहुत अच्छा वे है। वो ये है कि इसको हम कह देते हैं मेथड वन। मल्टी लाइन कमेंट में लिख लेते हैं। ओके, ठीक है, दूसरा जो मेथड है हमारे पास, मेथड टू, वो मैं दिखाता हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, इफ टास्क इन माई लिस्ट, इफ टास्क इन माई लिस्ट प्रिंट task is present in my list at index। सिमिलर चीज़ है, सिंपली हमने क्या किया, इफ़ लगा दिया। इफ़ भी एज अ लूप के तौर पे जो है वो पाइथन में काम कर सकता है। और यहाँ पे हम कहेंगे माई लिस्ट डॉट इंडेक्स एंड टास्क, जो भी टास्क है अगर वो प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स बता दो। दोबारा चलाएंगे इसको, सी बस।
हाँ माइलिस में टास्क है सर, उसका नंबर रहेगा। बिल्कुल आ गया। सिंपल एक इफ के इफ के इफ से जो है वो आ गया हमारे पास। आई थिंक मैंने बताया भी था कि हमारे पास 3 तरह के लूप्स हैं, इसमें एक इफ का लूप भी है। हाँ देखा, ये रहा एक इफ का भी लूप है। इधर इफ ने भी जो है वो एज ए लूप के तौर पे काम किया हमारे पास। उसे पूरी लिस्ट को आइटरेट किया है और हमें बताया है कि टास्क जो हम भेज रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। मैं तो सर इन डॉट इंडेक्स का सर मतलब ये हो गया कि कहाँ मतलब स्टोर्ड है माई कि लिस्ट के stored है। माई लिस्ट के बताओ कौन से इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, ये टास्क पड़ा हुआ है। सर 2। हाँ तो सेकंड इंडेक्स वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं इस सर पर होवर करके दिखाऊं तो ये देखो रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू। रिटर्न फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे ही इसको एक मिलेगा, लेट्स से कि मल्टीपल इंडेक्सेस पे जो है वो सेम वैल्यू पड़ी हुई है, इसको जो भी पहली वैल्यू मिलेगी ये वो वैल्यू उठा के आपको रिटर्न कर देगा इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, एज एन इंटीजर रिटर्न कर देगा। अगर इसको नहीं मिलती तो ये वैल्यू एरर जो है वो रिटर्न करेगा। ट्राई करते हैं वैल्यू एरर रेस करके। प्ले रिपीट। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। अच्छा, एरर उसने डिस्प्ले नहीं करवाया। चलो खैर, ये जो है वो हमारे पास इफ के लूप का काम है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मेथड था। उसके बाद ओके, लेट्स से कि हमें जो है वो मजबूरन फॉर का लूप यूज़ करना ही करना है। ठीक है, वाइल का लूप का तो आइडिया हो ही गया है कि कैसे काम करता है। लेट्स से कि हमें फॉर का लूप जो है वो लाजमन यूज़ करना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एक ट्रिक आती है हमारे पास, उसे हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है ना पाइथन के अंदर बहुत पावरफुल चीज़ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सर इसका मतलब क्या हुआ? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यार मैंने कभी डिटेल मतलब नहीं देखा, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पाइथन में बेसिकली एक ही लाइन में जो है ना वो लूप चल जाती है, सही है, कंडीशन भी लग जाती है, लूप भी चल जाती है। लाइक हमने यहाँ पे किया था ना कि अगर टास्क इज कंपेयर टू आई है, अगर जो हम टास्क भेज रहे हैं और जो आइट्रेशन हम कर रहे हैं अगर वो बराबर है तो ये प्रिंट करवा दो माइनस डॉट इंडेक्स आई। ये काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं इधर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। आपने वहाँ वैसे माइलिस की लिखी थी, आपने आई क्यों नहीं लिखा? किधर? सर यहाँ माइलिस डॉट इंडेक्स आई। माई लिस्ट डॉट इंडेक्स आई बेसिकली हम उसको बता रहे हैं कि लिस्ट कौन सी है। ठीक है, जिसको हमने जिसके अंदर हमारा दिया हुआ इंडेक्स पड़ा हुआ, यानी वैल्यू जो है वो कौन सी लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है पहले वो बताया, और उसके बाद वो वैल्यू जो हमने ढूंढनी है जिसका इंडेक्स हमने ढूंढना है वो पास करवाई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ माई लिस्ट डॉट इंडेक्स आई। इसके अंदर माई लिस्ट जो है that contains the list of items we are iterating। सेकेंड है इंडेक्स ऑफ फंक्शन that returns integer value index of the value passed as an argument। उसके बाद हमारे पास आते हैं आई द वैल्यू वी वांट टू सर्च इन द अरे। ठीक है, ओके। लेस कम्प्रीहेंशन आ जाती है। उस इसका साइंटेक्स बेसिकली क्या है लेस कम्प्रीहेंशन का?
सिंटैक्स। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल आएगा जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, वेरिएबल टू स्टोर वैल्यू, ठीक है क्या। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स चलते कैसे हैं, 3 1 2, पहले 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, और फिर 3 चलेगा, ठीक है। इसके एक और तरीका है, यहाँ पे 1 और 2, यानी पहले ये 1 चलेगा, फिर ये 2 नहीं आया क्योंकि पहले 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 मतलब सर पहले 3 नहीं चलेगा। पहले 3 नहीं चलेगा। यही तो लेस कॉम्प्रिहेंशन का कमाल है। आप इसको सिंपली भी जो है बगैर वेरिएबल की भी रख सकते हो। एक मिनट, आप इसको जो है वो वैल्यू अगर आप स्टोर नहीं करवाना चाह रहे तो भी आप चला सकते हो, ठीक है। सिमिलर वैल्यू, ओके। इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर समझ आएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, फॉर आई इन माई लिस्ट, सिमिलर काम करेंगे, फॉर आई इन माई लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले ये वाला चलेगा, उसके बाद क्या है, इफ़ टास्क इज कंपेयर टू आई, तो यहाँ पर हम स्पेस देंगे, इफ़ टास्क इज कंपेयर टू आई। उसके बाद क्या चलेगा, प्रिंट टास्क इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एट इंडेक्स दिस इंडेक्स, ठीक है। सो हमने स्टार्ट में आना है और यहाँ पे एक प्रिंट की स्टेटमेंट देनी है, स्पेस, और हम यहाँ पे कह देंगे कि इफ सॉरी टास्क इज, ये बाद में नहीं आएगा सर, इसके बाद एल्स इफ भी है तो वो पहले आएगा। नहीं, ये ऐसे ही आता है, टास्क इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एट, इसमें आप एक ही वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हो और डिस्प्ले करवा सकते हो, एट इंडेक्स, और यहाँ पे माई लिस्ट डॉट इंडेक्स एंड आई, ठीक है। अब यहाँ पे वो आई पे भी हमें एरर नहीं देगा, ठीक है। और कोई प्रिंट स्टेटमेंट तो नहीं चल रही, बस ठीक है, CLS, ठीक है। आउटपुट नहीं आई क्योंकि हमने जो है वो उसमें स्टडी दिया हुआ नहीं था, ये रहा स्टडी, ठीक है। दोबारा चलाते हैं, तो सर इसमें सिर्फ एक ही मतलब आएगी, एक ही कंडीशन आती है। हाँ, इसमें कंडीशन एक नहीं आती, आप एक से ज़्यादा कंडीशंस लिख सकते हो। इसके अंदर बेसिकली आपके पास नेस्टेड कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि कंडीशंस में हमने जो है वो देखा नहीं था, कंडीशंस कहाँ चली गई, का लूप था, ये रहा। हाँ, नेस्टेड कंडीशंस को हमने बेसिकली देखा नहीं था, ये गलती हो गई। इसको मैं फिलहाल इधर रखा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल, ओके। नेस्टेड कंडीशंस, नेस्टेड कंडीशंस क्या होती हैं, नेस्टेड कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 and number 2 sorry हाँ, and number 1 is not equals to 0, इसे हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशन, यानी दो कंडीशन एक ही बार में हम चेक कर रहे हैं। इस तरीके से लिखते हैं, हाँ, नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल। और बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे एक सिंबल आता है एंड का, ये सिंबल है आपके पास और का। पाइथन के अंदर आपने सिंपली एंड लिखना है, सिंपली और लिखना है, हाँ, वो चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, सही है, सही है। ओके, तो चला के देखते हैं। नंबर 1 इक्वल्स टू, नंबर 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, इसको हम 0 करते हैं। नंबर 2 इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। और सिमिलर वे में काम करते हैं, इफ
number 1 is greater than number 2 and number 1 is not equals to 0. अब बताओ ये कंडीशन चलेगी या नहीं? नहीं चलेगी। क्यों? तो क्योंकि नंबर 1 0 है। एक कंडीशन फॉल्स हुई तो उस दूसरी कंडीशन भी जो है वो फॉल्स हो जाएगी, आउटपुट 0 आ जाएगी। द कंडीशन फॉल्स और ट्रू। चेक करते हैं चला के। आउटपुट नहीं आई, इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू है। और अगर हम कहते हैं कि इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, फिर क्या आता है? ओके, अब चल गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो नेस्टेड कंडीशंस के अंदर आ जाती है, या कंपाउंड कंडीशंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सर तो अगर आता तो सर कंडीशन ट्रू होती, और अगर नहीं आता तो कंडीशन फॉल्स होती। हाँ, बेसिकली हम इसके ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं। अगर सही। नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, ये कंडीशन ट्रू है। एंड और गेट्स नहीं पड़े हुए? हाँ, जी सर, एंड और गेट्स पढ़े हैं सर, पढ़े हैं। हाँ, तो बस ये वही है। अच्छा अच्छा, सही है, आ गया। 0 0 पे 0 देता है, 0 1 पे फिर 0 देता है। जब तक दोनों 1 नहीं होते तब तक ये 1 नहीं देगा। बस यही है। सही है। ओके। हाँ सर, आज के लिए इतना है कि जैसा मेरी क्लास भी बिल्कुल। हाँ, मैं टास्क देने लगा था लेकिन मुझे भूल गया कि पर टास्क क्या देने लगा था। खैर, ये मैं फाइल जो है वो भेज दूंगा और देख लेना। आज की जो आज लेट हो गया। हाँ बिल्कुल, सॉरी। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। ऑफिस